उद्धव ठाकरे जी अपने पिताजी की तरह अब हिंदू हृदय सम्राट नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में उनको मुस्लिम हृदय सम्राट के तौर पर जाना जाएगा। हमारे पास ऐसी एक गोपनीय जानकारी आई है कि जिस दिन लोकसभा में यह बिल पेश किया गया था और चर्चा शुरू होनी थी, उस दिन कम से कम अपने तमाम सांसदों को उद्धव ठाकरे ने 5-5 बार फोन किए। उनके तमाम सांसदों ने मना किया कि हमको इस बिल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, यह बाला साहब जी की भूमिका के खिलाफ जाना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के ऊपर मुस्लिम संगठनों का इतना भयंकर दबाव था और मुस्लिम वोटों और मुस्लिम संगठनों के नोटों का उनके मन में ऐसा लालच था कि तमाम सांसदों पर जबरदस्ती दबाव डाल के उन्होंने आखिरकार दोनों सदनों में विधेयक के खिलाफ वोट करवाया। मेरे ख्याल से अरविंद सावंत या अनिल देसाई है, उनको छोड़ के उनके तमाम सांसद इसके वोटिंग के खिलाफ थे, लेकिन विप की वजह से उनको वोटिंग देनी पड़ी पार्टी के आदेश के हिसाब से। आज एक बात स्पष्ट हो गई कि शिवसेना के संस्थापक और हम सब के आदरणीय नेता शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी जीवन पर्यंत उन्होंने हिंदू हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और उसकी वजह से बाला साहब जी को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जाना जाता है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वक्फ विधेयक के ऊपर जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के साथ खड़े होकर के वोटिंग करवाई, उससे आज के उर्दू अखबार देख लें, आप हिंदी अखबार देख लें, तमाम अखबारों में मुस्लिम संगठनों ने उद्धव ठाकरे जी की जबरदस्त स्तुति की है, उनकी खूब तारीफ की। चाहे वो रजा अकेडमी हो या ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल हो, पर्सनल वोट वाले हों, तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से जनाब उद्धव ठाकरे जी का यह उपकार मुस्लिम समाज कभी नहीं भूलेगा, इस प्रकार से उनकी प्रशंसा के लिए चिट्ठियां जारी की गई हैं और निवेदन किए गए। इससे स्पष्ट होता है कि उद्धव ठाकरे जी अपने पिताजी की तरह अब हिंदू हृदय सम्राट नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में उनको मुस्लिम हृदय सम्राट के तौर पर जाना जाएगा।